तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि आज मैंने इंटरेस्टिंग क्या किया। मार्च का जो महीना होता है वो सर्दियों में डोरमेंट हो गए प्लांट्स को ठीक करने का होता है, रिवाइव करने का होता है। और ऐसा ही कुछ मैं 2-3 दिनों से कर रही थी और बड़ा रिगरस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं और मैं उनको करना खुद से ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं अपने प्लांट की देखभाल जितनी शिद्दत से कर सकती हूँ उतना कोई प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट माली पे या किसी तरह की हेल्प पे नहीं करती हूँ और धीरे धीरे करके पार्ट्स में डिवाइड करके अपने सारे प्लांट्स को खुद ही ठीक करती हूँ। उस चक्कर में कई बार मैं बहुत ही टायर्ड भी हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, मुझे एक तो इस काम में बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता है, आनंद मिलता है और फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अपने प्लांट को अपने तरीके से प्रॉपरली केयर कर ली तो मैं थोड़ी सेटिस्फाइड भी फील करती हूँ और मेरे प्लांट ख़राब भी कम होते हैं। ऐसा ही कुछ मैं 3-4 दिनों से कर रही थी और इस दौरान मैंने बहुत सारी कटाई छटाई की, जिसकी वजह से तमाम ट्रॉपिकल प्लांट जैसे मोन्स्टेरा, पोथोस, पीस लिली, सिंगोनियम्स, येलोकेजिया और तमाम ट्रॉपिकल प्लांट्स की बहुत सारी कटिंग्स मेरे पास इकट्ठी हो गई। पर क्योंकि मैं ये काम कर रही थी और मैं चाहती थी आपके साथ शेयर करूं और रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अपने जो कटिंग्स थी उनको एक पानी के वैसल में रखती चली जा रही थी सो दैट कि वो ख़राब ना हो। ये 3 दिन की कटिंग्स हैं जिनको कि मैंने पानी में रख करके सुरक्षित रखा हुआ था। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं उन प्लांट्स की कटिंग कैसे लगा रही हूँ, क्या सावधानियां बरत रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किनको मैंने अभी मिट्टी में लगाया है, किस तरह की मिट्टी में लगाया है, किनको मैंने अभी पानी में रख दिया है और रूटिंग का इंतज़ार कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करूंगी और ये बहुत सारी ऐसी बारीकी हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो मैंने बहुत सारे अनुभव के साथ सीखा है और बहुत सारी चीज़ों को ट्रायल एंड एरर मेथड से अपना के सीखा है। अपनी एक समझ है जो कि मुझे ये बताती है कि कौन सा प्लांट तुरंत से कटिंग को सॉइल में लगा दिया जाए, कौन से प्लांट की कटिंग को अभी थोड़े दिन पानी में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि और उसके क्या एडवांटेज हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने जहाँ पर मैं अपने प्लांट की कटिंग बनाने वाली हूँ और आपके साथ उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीकी शेयर करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने कभी कटिंग्स नहीं बनाई है या शुरुआत नहीं की है तो यकीन मानिए ये टाइम ट्रॉपिकल प्लांट्स की कटिंग के लिए बेस्ट होता है और बिना डरे उनकी कटिंग बनाइए। कुछ एक चीज़ें सावधानी रखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ कीजिए, यानी कि थोड़ी स्मार्टनेस को यूज़ कीजिए। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, फिर नए प्लांट बनाइए और इन तरीकों को इस्तेमाल करके यकीनन आप अपने प्लांट को बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपको मेरे पास बहुत सारे प्लांट दिखते हैं और उसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि मैं तमाम प्लांट्स को लगातार प्रोपगेट करती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्लांट रखने का एकमात्र यही तरीका है। आप सारे प्लांट खरीद के नहीं रख सकते हैं और आपको कुछ एक प्लांट ऐसे रखने पड़ेंगे जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग हैं और जल्दी से आपके गार्डन को भर देते हैं। और ट्रॉपिकल प्लांट में खास करके सिंगोनियम्स तो ऐसे ही प्लांट हैं कि अगर आपके पास 8-10 वैरायटी के सिंगोनियम हैं तो एक सीज़न में आपको उनकी 50 कटिंग्स मिल जाएंगी। गर्मियों में ये इतने लश ग्रीन दिखाई देते हैं और बहुत ही ट्रॉपिकल वाइब आपके गार्डन में ऐड करते हैं और अच्छी कड़ाकेदार गर्मियों को अच्छे से झेल लेते हैं। तो चलो एक एक करके आपको बताती हूँ कि मैं किन किन प्लांट्स की कटिंग लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, किन को मैंने सॉयल में लगाया है, किन को वाटर में लगाया है और उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन, सबसे पहले तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर पुश कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं गार्डनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें और उन पे लाइक और उन पे कमेंट करने से हमारे वीडियोस की स्प्रेड ज़्यादा होती है, उसकी रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। तो ये भी एक काम मेरे लिए ज़रूर किया करें। नॉर्थ फेसिंग एरिया में 3 दिनों से मेजर प्रूनिंग कर रही थी, बहुत सफाई की मैंने और काफ़ी सारी क्रीपर्स और बहुत सारे फिलोडेंड्रन, पोथोस वगैरह बेतरतीब होके इधर उधर फैल चुके थे, जिनको कि मैंने उठा करके और बहुत ही अच्छे से उनके एक्स्ट्रा जो स्टेम्स थे उनको निकाला नई कटिंग्स बनाने के लिए और फिर स्पॉट्स को दोबारा अच्छे से अरेंज किया, नया अरेंजमेंट किया। और पुराने फुटेज में आप देखते होंगे ये एरिया जो कुछ इस तरह का थिक लश ग्रीन दिखाई देता था, अब थोड़ा स्पार्स दिख रहा है, पर 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद वापस ये बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा और शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर दिखने लगेगा, क्योंकि इस बार मैं
प्रोपगेट कर रही हूँ, कुछ बहुत वैसे एग्जॉटिक प्लांट्स को भी जो मेरे पास लगभग एक थे, पर अब मैं उनके नंबर्स को बढ़ा लूँगी प्रोपगेशन करके। मेरी अपनी एक समझ है प्लांट्स को प्रोपगेट करने की और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है। और इस बार जो मैं आपके साथ प्रोपगेशन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें जो प्लांट्स हैं उसमें एक्सोटिक मॉन्स्टेरा एल्बो, स्विस चीज प्लांट और एलोकेजिया की वैरायटीज, फिलोडेंड्रॉन की दूसरी तमाम वैरायटीज, पोथोस और सिंगोनियम्स मेजरली हैं, क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर यही प्लांट लगे हुए हैं। सबसे डेयरिंग काम मैंने ये किया कि मैंने अपने मॉन्स्टेरा एल्बो जैसे प्रीशियस प्लांट को काट दिया और उसकी 2 स्टेम कटिंग निकाली। पर ये काम मैं 3 दिनों में करी हूँ, इसलिए मेरे पास ये समय नहीं था कि मैं सेम डे कटिंग्स को ट्रांसप्लांट कर पाऊं। तो मैंने इनको एक पानी के भरे हुए वेसल में डाल करके रख दिया था ताकि ये खराब ना हो। तो इसलिए ये बात गौर करने लायक है कि जब भी आप कटिंग्स निकालें और सेम डे नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको पानी के बर्तन में डाल के जरूर रख दें, क्योंकि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं वो पानी में डाल देने के बाद भी तरोताजा बने रहते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और पानी मिलता रहता है तो वो फिर ड्रूपी नहीं हो पाते हैं और स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। मॉन्स्टेरा एल्बो, और ये ठीक ठाक बड़ा प्लांट था और सर्दियों में इसकी पत्तियों में 2 पत्तियां ऐसी थी जो उनमें ब्राउन पैचेस आ गए थे, जो मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे थे और फिर ये काफी ऊपर से लगी हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको चॉप कर देती हूँ। ये जो प्लांट है ये मैंने कटिंग पिछले साल बनाई थी और एक प्लांट से एक कटिंग बनाई थी। अब की बार मैंने इससे 2 कटिंग्स निकाल ली हैं और ये देखो दोनों में छोटे छोटे एरियल रूट्स हैं। एल्बो या मॉन्स्टेरा की कोई भी वैरायटी हो उसके लिए हमको जो सॉयल चाहिए वो अरोइड सॉयल चाहिए होती है, यानी कि थोड़ी ग्रिटी और चंकी सॉयल जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, जिसमें सैंड या परलाइट मिला हुआ हो। मेरे इन प्लांटर्स में जो सॉयल है वो अरोइड सॉयल ही है, पर वो पहले भी इसमें कुछ प्लांट्स लगे हुए थे जिनको मैंने बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट किया या यहाँ से हटा दिया, तो मिट्टी एकदम परफेक्ट थी। तो मैंने इन्हीं पॉट को अच्छे से टिलिंग करके अपनी मॉन्स्टेरा एल्बो की कटिंग को लगाने के लिए डिसाइड किया है। 2 दिन पहले मैंने ये कटिंग निकाली थी, तब इनको मैंने पानी में डाल दिया था ताकि इनमें हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रहे और प्लांट ड्रूपी ना हो पाए और लगाने के बाद स्ट्रेस में ना जाए। अब मैं इन प्लांटर्स में दोनों कटिंग्स को लगा दूंगी और दोनों में आप देख रहे हैं छोटी छोटी एरियल रूट्स हैं जो इस प्लांट को तुरंत से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने लगेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, जिससे कि ऐसा नहीं होगा कि पहले पुरानी पत्ती खराब हो फिर धीरे धीरे लंबे समय बाद नई पत्ती निकले। तुरंत से ये कटिंग चल पड़ेगी और इसको 1 दिन तक थोड़े लो लाइट एरिया में रखने के बाद मैंने अब इसको इसके प्रॉपर प्लेस पे, यानी कि जहाँ पर मैं अपने सारे एरोइड्स रखती हूँ वहीं पर रख दिया है, सो दैट कि इसको अभी कम से कम 15 दिन की ठीक ठाक धूप मिले, जिसकी वजह से इसमें नई ग्रोथ तुरंत स्टार्ट हो जाए। एलोकेजिया की जो मैंने कटिंग्स निकाली थी वो करीबन 3 दिन पहले निकाली थी और अपने एलोकेजिया के वीडियो में और एक शॉर्ट वीडियो में भी इसको शेयर किया था। और उस समय निकालने के बाद मैंने इनको सॉइल में ट्रांसप्लांट ना करके इस तरह से पानी में डाल दिया था। और अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि देखो डालने के 3-4 दिन के भीतर ही भीतर इसमें इस तरह से छोटी सी रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई। इससे ये पता चलता है कि जो एलोकेजिया का प्लांट होता है वो बहुत ही जल्दी इस मौसम में रूट्स देता है। इसलिए अगर कहीं भी मिल रहा हो निकालो, पानी में डालो और फिर 3-4 दिन बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दो, आपका नया प्लांट परफेक्टली तैयार हो जाएगा। पर पानी में डालने का एडवांटेज ये होता है कि अगर रूट उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है या कम है या बहुत छोटी सी है तो थोड़ा सा रूट सिस्टम डेवलप हो जाने से प्लांट जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाता है। अगली जो कटिंग है वो भी फिलोडेंड्रन की एक रेयर वैरायटी की है जिसको कि वाइट नाइट कहा जाता है और सर्दियों की वजह से ये काफ़ी डोरमेंट हो गई थी, जिससे आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज और ड्रूपी हो गई थी। इसलिए ऊपर के लेगी पोर्शन को मैंने काट करके इस तरह से निकाल लिया है। पर ये क्योंकि एक ड्रूपी पत्तियों वाला पोर्शन है तो जब मैं इसको मिट्टी में अगर डायरेक्टली लगा दूंगी तो फिर ये पत्तियां पहले पूरी की पूरी खराब होंगी और फिर उसके बाद इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो यानी कि ये 1.5 से 2 महीना ले लेगा नई ग्रोथ के साइन शो करने के लिए। इसलिए इसको मैं पानी में अभी डाल दूंगी
क्योंकि पानी में इसको तुरंत ही हाइड्रेशन मिलेगा, तुरंत ही इसको नाइट्रोजन मिलने लगेगी, जिससे कि ये जो पत्तियां ड्रूपी हो गई हैं इनमें एनर्जी आ जाएगी। ये जब स्टिफ हो जाएंगी और इसमें थोड़ी बहुत रूट्स और डेवलप हो जाएंगी, तो तब मैं जब इसको सॉइल में लगाऊंगी तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाएगी और अच्छी ग्रोथ इसमें तुरंत से शुरू हो जाएगी। अगली जो कटिंग मैंने निकाली है वो निकाली है फिलोडेंड्रन डार्क लॉर्ड की। बहुत सारी एरियल रूट वाली ये कटिंग है, पर कटिंग आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है और इसमें मैं कम से कम 3 प्लांट बनाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन को जो स्ट्रेट निकला है उसको अलग करूंगी और 2 पोर्शन जो थोड़े टेढ़े हैं उनको भी स्ट्रेट करूंगी ताकि कटिंग्स प्रॉपरली लग जाएं। पहला पोर्शन जो बड़ा वाला पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन है, वो मैं इस मॉसपोल वाले प्लांटर में लगाऊंगी और इसमें ऑलरेडी मॉसपोल लगा हुआ है। ये सॉयल भी अच्छी अरॉइड सॉयल है। अच्छे से टिलिंग करके इसके लिए स्पेस बनाया, मिट्टी को लूज किया और अब इसको मॉसपोल के सहारे इस तरह से लगा दूंगी कि इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो तुरंत ही मॉसपोल में पेनिट्रेट कर जाएं और ये तुरंत अपनी ग्रोथ पकड़ ले। क्योंकि कटिंग में रूट्स काफी ज्यादा हैं, इसलिए इस कटिंग के डोरमेंसी में जाने के, स्ट्रेस में जाने के चांस नहीं है। मौसम एकदम परफेक्ट है, इसलिए इसमें नई ग्रोथ हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने दोनों कटिंग्स को भी सिंपल प्लांटर में ट्रांसप्लांट कर लिया, जिसमें कि मॉसपोल तो नहीं था, पर जब ये थोड़ी ग्रोथ पकड़ेगा तो इसको सपोर्ट के लिए मॉसपोल लगाना जरूरी होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेगी स्टेम वाली वैरायटी है। आपको ये भी लग रहा होगा कि जब एरियल रूट्स मौजूद हैं तो फिर भी मैं रूटिंग हार्मोन का यूज क्यों कर रही हूँ। रूटिंग हार्मोन का यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि नीचे से स्टेम रॉट ना हो, कटिंग नीचे से खराब ना हो, इसके लिए रूटिंग हार्मोन हेल्पफुल होता है और नीचे की रूट्स भी अच्छे से निकल जाएंगी रूटिंग हार्मोन को यूज करने से, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट अच्छा और मजबूत तैयार होगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप फिलोडेंड्रन की कटिंग लगाते हैं या नया फिलोडेंड्रन रिपोर्ट करते हैं तो पहली बार थॉरोली वाटरिंग ना करें। आज जब मैं सफाई कर रही थी तो बहुत ही मैच्योर बाल्टिक ब्लू पोथोस की जो स्टेम थी वो नीचे की तरफ चली गई थी। मैंने सोचा इसे मॉसपोल पे दोबारा अच्छे से सेट कर देती हूँ और उस चक्कर में वो टूट गई। और आप देखिए कितनी ज़्यादा मोटी और मैच्योर इसकी स्टेम हो चुकी है, पत्तियों में खूब अच्छा फेनेस्ट्रेशन है। पर अगर मैं इसको पूरा एक संग लगाने की कोशिश करूंगी तो फिर ये पूरी पत्तियां पीली पड़ के हट जाएंगी, नई छोटी पत्तियां निकलेंगी और दोबारा फिर कुछ दिनों बाद, लंबे समय बाद फेनेस्ट्रेटेड पत्तियां निकलेंगी। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको अलग अलग पॉइंट से, जहाँ पर छोटे छोटे एरियल रूट्स दिख रहे हैं, इसको ब्रेक कर लेती हूँ। और जो सबसे बड़ा पोर्शन है जिसमें बहुत बड़ी फेनेस्ट्रेटेड पत्तियां हैं उसको मैं प्लांटर में लगाऊंगी और जैसे ही इसमें ग्रोथ शुरू होगी मुझे इसमें एक बड़ा मॉसपोल लगाना होगा। और इस बार मैं छोटा मॉसपोल नहीं लगाऊंगी, 6 फीट वाला लगाऊंगी, ताकि कम से कम 4 साल तक मुझे इसमें कुछ भी ना करना पड़े। और जो छोटे छोटे स्टेम के टुकड़े हैं जिनमें फेनेस्ट्रेटेड पत्तियां हैं उनको प्लांटर में इसी समय लगा दूंगी और जिनमें नहीं है उनको पानी में डाल के रखूंगी उसमें रूटिंग होने के लिए। पहले पत्तियां निकलेंगी, बाद में थोड़ी रूट्स निकलेंगी, फिर उनको जब मैं लगाऊंगी तो मुझे बड़ी फेनेस्ट्रेटेड पत्तियां ही मिलेंगी। ही हार्टली फिलोडेंड्रॉन या हेड्रेजियम की भी मैंने छोटी छोटी स्टेम्स को निकाल लिया। ये 2 वैरायटी हैं, एक तो लाइट ग्रीन वाली और एक डार्क ग्रीन वाली, और इनकी स्टेम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर लिया क्योंकि मेरे हैंगिंग बास्केट में बहुत ही लंबी लंबी इनकी ट्रेल्स हो गई थी और जिनको प्रून किए बिना उनमें नई ग्रोथ नहीं होनी थी। इनको निकालने के बाद भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट करके ग्लास में पानी भर करके या बॉटल में पानी भर करके ही लगा दूंगी और इसको किसी सोर्स ऑफ लाइट के पास जरूर रखूंगी ताकि इनमें बहुत ही तेजी से रूट्स का डेवलपमेंट हो जाए। और जब इनमें रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा तो जितनी मैंने कटिंग्स निकाली हैं उनसे फुलर बास्केट कम से कम 2-2 तैयार हो जाएंगे एक ही सीजन में। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है तुरंत से अपने खाली पड़े हैंगिंग बास्केट्स को विद इन अ मंथ और 2 आप फुलर बास्केट का लुक दे सकें और पूरी कंप्लीट बास्केट जैसी आपको नर्सरी में मिलती है वैसी तैयार कर सकें। इसके अलावा मैंने 3 फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज जिसमें चाकिन्स गोल्ड, प्रिंस ऑफ ऑरेंज और फिलोडेंड्रॉन ग्रीन एमराल्ड, इन तीनों की भी कटिंग्स मैंने निकाली थी, पर कटिंग्स छोटी हैं इसलिए मैं वेट करूंगी इनमें थोड़ा प्रॉपर रूट आने का। और इनको भी मैंने पानी में डाल दिया है। एरबुसेंस की कटिंग्स जो थी वो काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी थी क्योंकि मैच्योर स्टेम पर थी, तो मैंने इनको भी स्प्लिट करके और इनको पानी में डाला, क्योंकि अगर हम टेढ़ी मेढ़ी कटिंग को ग्रो करेंगे तो फिर बाद में हमारा प्लांट हैंडल करने में
हमको दिक्कत होगी। और ये जो स्टेम्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा ब्रिटल होती हैं कि इनके टूट जाने का भी डर होता है। इसके अलावा मैंने सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ के बहुत सारे प्लांट निकाले थे और जिनको कि अभी मैंने स्प्लिट करके इस तरह से पानी के जार्स में रख दिया है। इसमें बहुत सारी मैच्योर स्टेम्स भी हैं, जैसे ये वाली स्टेम काफी मैच्योर सिंगोनियम की स्टेम है और इसको आप अगर लगा देंगे एक बड़े प्लांटर में तो तुरंत ही एक बड़ा मैच्योर प्लांट तैयार हो जाएगा। पर उसके लिए भी जरूरी है कि थोड़ी बहुत रूट्स आ जाएं ताकि प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ऐसे ही ग्रीन बनी रहें, पीली ना पड़े। और पिंक सिंगोनियम को ग्रो करने के लिए मैंने देखा है कि लेका बॉल्स बेस्ट ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने इनके स्टेम्स को स्प्लिट करके लेका बॉल्स में डाल दिया था। और देखिए ये काफी ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं और 4-5 दिनों में ही इनमें रूट्स आने लगती हैं। और फिर जब आप इनको प्लांटर में लगाएंगे तो फिर आपकी जो कटिंग होंगी वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगी और तुरंत से उनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये तरीका सिंगोनियम के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सिंगोनियम एल्बो के 50 प्लांट, सिंगोनियम ग्रीन इमराल्ड के 50 प्लांट इस तरीके से तैयार किए हुए हैं। मेरे बताए तरीकों को अपना करके आप अपनी कटिंग्स को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और स्विस चीज प्लांट की भी कटिंग मैंने निकाली थी। स्विस चीज प्लांट के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो पानी में प्रोपगेशन का ही वर्क करता है, क्योंकि मिट्टी में आप समझ लीजिए पहले इनकी सारी पत्तियां पीली होंगी, फिर धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होगी और धीरे धीरे नई पत्तियां निकलेंगी। इसलिए इनको भी लेका में या पानी में डालिए, जब रूट निकले तब इनको प्लांटर में वापस ट्रांसप्लांट कीजिए।